नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 9:19 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। रेवती नक्षत्र दोपहर 1 बजे तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। धृति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 1 बजे तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। जन्म कुंडली में आज बृहस्पति के प्रभाव की चर्चा है। किस ग्रह से युद्ध और किस ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी ग्रह से युति और दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई योग बन रहा होगा। आज उन योगों की चर्चा है, दुर्योगों की नहीं। जब राहु और केतु से वो युति बनाते हैं तो दुर्योग का निर्माण करते हैं, उन दुर्योगों की चर्चा नहीं है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 1 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में। तो वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे के पश्चात ये चंद्रमा नक्षत्र और राशि दोनों ही परिवर्तित करेंगे। अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। तो गोचर कुंडली में आज ये चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में बुध और दिन के उत्तरार्ध में 1 बजे के बाद केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ कर लेने से आज बचना चाहिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही श्रेष्ठ है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 अगस्त दिन गुरुवार, प्रदोष, व्रत का मुहूर्त है। प्रसूति का स्नान, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहीं भूमि पूजन का, गृहारंभ का, नूतन वधु पाक कर्म के लिए भी ये सभी कार्य दोपहर 3 बजे से दोपहर 3:40 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हर दिन मैं ज्योतिष से संबंधित कोई ना कोई नया कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके, बनाता रहता हूं। उसमें सहयोगी राशिफल भी है, जहां मैं आपको हर दिन कोई ना कोई ज्योतिषीय सूत्र से अवगत कराता हूं। लेकिन ज्योतिषीय ज्ञान में और अधिक वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से मेरे चैनल पर यह प्लेलिस्ट उपलब्ध है। लगभग 350 से ऊपर वीडियो इस प्लेलिस्ट में हैं। यूं समझ लीजिए कि एक मोटा सा पुस्तक है 350 पन्ने का, उसका हर एक पेज आपको समय के साथ धीरे धीरे करके पढ़ लेना है और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी अवश्य बन जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, फिर इसके पश्चात चलेंगे राशिफल की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति के साथ जब ग्रहों की युति होती है तो उस युति को अलग अलग नाम से जाना गया है। परंतु इन सभी युतियों को ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये तब कल्प वृक्ष के समान बन जाता है। कब? आज उसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब सूर्य और गुरु की युति हो तो इसे शिक्षक योग के रूप में जाना गया है। गुरु और मंगल की युति को भी गुरु मंगल योग, गुरु और बुध की युति को रुद्र योग, गुरु और मंगल की युति को पारिजात योग के नाम से भी जानते हैं। गुरु और बुध की युति को रुद्र योग, चंद्रमा और गुरु की युति को गजकेसरी और गुरु और शुक्र की युति को लक्ष्मी योग के नाम से जाना गया है। प्रिय दर्शकों, ये नाम आप जानते हैं, लगभग सभी नामों को आप जानते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इनमें से कोई भी युति यदि कुंडली के लग्न में, कुंडली के दूसरे भाव में, धन में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम, दसम, एकादश, इनमें से किसी भी भाव में हो, जरा गौर करिए कितने भाव की चर्चा हुई है कि लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, इसके अलावा नवम, दसम, एकादश, इन सभी भावों में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक योग बनता है, राजयोग बनता है। और इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन काल में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। परंतु अब इससे थोड़ा आगे हमें आज इस सूत्र को समझना है कि यह कल्पवृक्ष कब बन जाता है। कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके आप जो सोचिए, जो मांगिए वो मिल जाए। प्रिय दर्शकों, यदि सूर्य और गुरु की युति लग्न, पंचम अथवा नवम में हो तो यह कल्पवृक्ष के समान बन जाता है। यदि गुरु और मंगल की युति जो है तीसरे भाव में हो, लग्न में भी अच्छा प्रभाव है, लग्न में, तीसरे भाव में, नवम और दसम में, एकादश में भी ये युति हो, इसमें भी विशेष रूप से ये युति ज्यादा श्रेयस्कर प्रभाव तीसरे में, दसम में और एकादश में देती है, कल्प वृक्ष के समान फल। गुरु और बुध की युति लग्न में, पंचम में, नवम में और दसम में कहीं भी हो तो ये कल्प वृक्ष के समान है। गुरु और चंद्रमा जग विदित है, ये गजकेसरी योग है। इस युति को लग्न में देखिए, द्वितीय में देखिए, ये चतुर्थ में हो, ये पंचम में हो, ये सप्तम में भी ठीक है, ये नवम में ठीक है, दसम में ठीक है, एकादश में ठीक है। ये युति कहीं भी हो तो अपना श्रेष्ठ फल। और गुरु शुक्र की युति हो तो कहां हो? तो लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, नवम में हो अथवा एकादश में हो तो ये युति कल्प वृक्ष के समान मानी गई है। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में ये युति अगर किसी जातक के है
तो उसके जीवन काल में सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो जिस चीज की भी कल्पना करता है, जिस चीज को पाने का वो प्रयत्न करता है, उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब फिर से एक बात हमें समझना होगा, वैसे तो ये युति निसंदेह कल्पवृक्ष ही है, थोड़ी कमजोर भी हो तो प्रभावशाली है, लेकिन अब मान लिया जाए कि योग कारक ग्रहों में से कोई भी एक नीच राशि में बैठा है तो योग का प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा। योग कारक ग्रह में से कोई भी एक ग्रह कुंडली का प्रबल मारक ग्रह है तो भी योग का प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा, थोड़ा क्षीण हो जाएगा। योग कारक ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का राशिपति नीच का हो जाए तो भी उसका प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा। और इस योग पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि, जैसे शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी योग का प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपकी जन्म कुंडली में अगर ये योग युति या दृष्टि दोनों ही, अब एक कमाल का विषय और है कि युति में तो मैंने भाव गिना दिया, दृष्टि संबंध कैसे होगा, अब इसको भी जरा समझिए। दृष्टि संबंध को बृहत रूप से बता पाना राशिफल में संभव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर इसमें जितने ग्रहों की चर्चा मैंने की है उसमें एकमात्र मंगल ही ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं। बाकी सभी ग्रह के पास एक ही दृष्टि होगी, बाकी सभी ग्रहों के पास एक ही दृष्टि होगी। तो यह ध्यान रखना होगा कि अगर दृष्टि संबंध बन रहा है तो आमने सामने का दृष्टि संबंध होना चाहिए। अब उस स्थिति में मान लीजिए कि कोई दृष्टि संबंध द्वितीय और अष्टम से बनेगा तो वो कोई बहुत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध वाली युति मानी नहीं जाएगी, वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन बाकी के भाव में जैसे लग्न और सप्तम से बन रहा है, तीसरा नवम से बन रहा है, पंचम एकादश से बन रहा है, चतुर्थ दशम से बन रहा है, तो ये युति अच्छी मानी जाएगी और इसका प्रभाव जातक को उसके जीवन काल में अवश्य ही देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। प्रातः काल ही ये राशि परिवर्तन करेंगे, माफ करिएगा, दोपहर 1 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि पर आ जाएंगे। और देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र में होंगे, तो क्रमशः रेवती और अश्विनी में इनका आज संचरण है, आपकी राशि से 12वें और फिर आपकी राशि पर। अब देखा जाए तो आज सबसे पहले तो आपको जो उपाय करना है वो लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पित करके आना है। ये काम आपको जरूर करना होगा, ये करिएगा तो इससे फायदा मिलेगा, गोचर कुंडली का आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जो कार्य आपका बाधित हो रहा था वो कार्य भी वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। बल्कि इस प्रयोग को करने से कार्यक्षेत्र में प्रगति की स्थिति भी बनेगी। बताते चलूं कि धन संबंधी मामलों में आज छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आती रहेंगी। व्यर्थ के व्यय से भी आज आप थोड़े चिंतित रहने वाले हैं, परंतु आपका कोई कार्य पैसे के कारण नहीं रुकेगा। व्यापारियों की यदि बात करें तो आर्थिक रूप से आज थोड़ा आप परेशान महसूस करेंगे अपने आप को। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा है वो कार्यस्थल पर बॉस के कारण, विशेष करके यदि आपका बॉस यदि विपरीत है, अगर आप पुरुष हैं और स्त्री हैं और पुरुष है, तो थोड़ा सा सजग और सचेत रहना होगा क्योंकि बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से भी तालमेल बिठा करके चलना होगा। प्रेमी के साथ भी अनबन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो सजग रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सजग और सचेत रहना होगा। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, जो लोग किसी भी तरह के एंजाइटी डिप्रेशन के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, दोपहर 1 बजे के पश्चात आपकी राशि से 12वें में होंगे। अब देखा जाए तो आज पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः 2 ग्रहों के नक्षत्र में है, बुध और केतु। तो दिन का पूर्वार्ध यानी जब तक बुध के नक्षत्र में है तब भी, और दिन का उत्तरार्ध जब केतु के नक्षत्र में जाएंगे तब भी, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा, इससे और आपको फायदा मिलेगा। आज
मन और मस्तिष्क आपका बिल्कुल सक्रिय रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। मित्र की मदद से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, खराब नहीं है। आप अपने प्रेमी पर, अपने पार्टनर पर शक मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आज आपके लिए हरा है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। दोपहर 1 बजे के पश्चात लाभ में जाएंगे। अब देखा जाए तो आज आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये प्रातःकाल ही, क्योंकि आज ये चंद्रमा बुध और केतु के नक्षत्र में संचारण कर रहे हैं। जो ज्योतिषीय गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो आपकी राशि से दशम और एकादश में इनका संचरण है। आज प्रातःकाल एक घी का दिया जल वाले स्थल पर, सबसे अच्छा होता है किचन में जहां जल का व्यवस्था हो, जलागमन का, वहीं पर एक घी का दिया जला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव होंगे वो सब आपके पक्ष में होंगे। दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो वो भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आमदनी की स्थिति भी और मजबूत होगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी थी, कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। हाँ, आज आपका कोई अपना कोई मर्म वाक्य आपको बोल सकता है, कोई ऐसी बात बोल सकता है जिससे आपकी भावनाएं आहत होंगी। अब आपके जीवन साथी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। अपना शब्द है, आपके किसी अपने के द्वारा आपको मर्माहत किया जाएगा। बाकी कोई भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का और फिर इसके पश्चात दशम का संबंध है। क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। और लाल रंग का आपके पास अगर रुमाल हो तो अपने पास रख लीजिएगा, अथवा खाली पेट 1 चम्मच जो मधु है, शहद, उसका सेवन करिएगा। फायदा इससे मिलेगा। कोई भी काम आपका होगा वो वक्त पर बनेगा, वक्त रहते बन जाएगा। जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी वो पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये कार्य भी आपका बनने वाला है। इस मामले में भी आपको सफलता मिल जाएगी। और कार्यस्थल पर जो भी आपकी जिम्मेदारियां होंगी वो सब एक एक करके पूर्ण हो जाने वाली है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो क्रमशः चंद्रमा का संचरण नवम और दशम का आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर काम करने वाले हैं। हालांकि अनचाहा खर्च आपको परेशान करने वाला है, इस मामले में जरूर सावधान रहिएगा। किसी को धन उधार नहीं देना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और प्रेमी के साथ संबंध और मधुर होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, फिर नवम में जाएंगे। दिन के पूर्वार्ध कह लीजिए 1 बजे तक अष्टम में, दिन के उत्तरार्ध 1 बजे के बाद नवम में। तो दिन को 2 भागों में बांट करके देखिए। दिन का उत्तरार्ध ठीक है आपके लिए, परंतु कुछ सचेत रहना है। कुछ उपाय पहले तो बताता हूं, वो करिए। स्नान से पूर्व घर में जो भी कांच का टूटा फूटा पुराना फटा पुराना जो भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी चीजें हैं और खराब जो हैं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिएगा। दवा की बोतल पड़ी है, शराब इत्यादि की कोई बोतल पड़ी है, उसको बाहर फेंकिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति दिन के उत्तरार्ध में आपके लिए ठीक बनने वाली है। अचानक कोई फायदा होगा, अचानक लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बनेगा। और संतान से किसी बात को लेकर के अनबन चल रही थी, जैसे आपका बच्चा आपसे दूर रहता है, पर बच्चे से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है, आप गुस्सा आ गए या वो गुस्सा गया है,
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दिन के उत्तरार्ध में जाकर के होगा, पूर्वार्ध में नहीं। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। योजना बना करके काम करिएगा, आलस्य से बचने का प्रयत्न करिएगा, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। बाकी कार्यस्थल पर अगर देखें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा आपके लिए, और व्यापारियों को भी ठीक कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा, दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, लाभ आपको देगा। बिना सोचे किसी से वादा मत करिएगा, किसी को ऋण मत दीजिएगा। जीवन साथी से आज वैचारिक मतभेद की संभावना उत्पन्न हो रही, तो उस पर जरा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, थोड़ा आलस्य आपको महसूस होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम और इसके पश्चात अष्टम, दोपहर 1 बजे के पश्चात अष्टम में। अब गौर करिए तो ये चंद्रमा क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में रहेंगे। आज सबसे पहले तो 3 सफेद पुष्प अपने पितरों के नाम से अर्पित करिए, पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और ये काम अगर विशेष रूप से जीवन साथी के साथ करें तो और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं वो अकेले कर लें। बाकी खुद पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मन अगर किसी बात को लेकर के अशांत है, बेचैन है, तो अपनी बेचैनी हर किसी से शेयर मत करिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। आज आपकी खुशी हो या दुख, यानी खुशी हो या गम, किसी से भी शेयर नहीं करना, उसे अपने पास रखना है। परिवार के बड़े सदस्यों से सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संतान हो, परिवार के अन्य सदस्य हों, इनकी कही बात को मानिए, इनकी कही बात को काटिए मत। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात हम तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध, दोपहर 1 बजे के पश्चात सप्तम का संबंध बनेगा। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे देखा जाए तो दिन का उत्तरार्ध भी आपके लिए ठीक है और दिन का पूर्वार्ध भी, दोनों ही आपके लिए ठीक है। पर इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई काला वस्त्र इत्यादि आपके पास पड़ा हुआ है पुराना, तो उसका दान अथवा छाया दान आज कर दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। छायादान, तेल में अपना चेहरा दे करके दान कर दीजिएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपके सभी काम वक्त रहते बनेंगे। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। और यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो आपको मजबूती दिखाई पड़ रही है, मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा। ये प्रयोग कर लीजिएगा और अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध में छोटी मोटी किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करनी होगी, तब जा करके सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की एलर्जी है आपको पहले से, तो उससे आप परेशान हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम और फिर षष्ठ का संबंध है। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो दिन का पूर्वार्ध तो नहीं, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा होगा। आज मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का एक माला जप करिएगा। प्रातःकाल हो सके तो खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिएगा। लाल रंग का रुमाल हो तो अपने पास रखिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात जो आपको मूल मंत्र के रूप में याद रखना है, आज आपको पहल कहीं नहीं करनी है। जो काम हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाना है। अपनी तरफ से कोई पहल मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो मेरी राय है कि आज औरों से सलाह ले लेना चाहिए। किसी बड़ी कठिनाई या समस्या में फंसे हुए हैं तो अब तक अगर अपने शुभ चिंतकों से, माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी इत्यादि से अपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। और एकाग्रता बहुत जरूरी है, एकाग्र होकर के काम करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अनुकूल है दिन, कोई प्रतिकूलता नहीं दिखाई पड़ रही है, फायदा मिलेगा। लेकिन संघर्ष थोड़ा ज्यादा है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे बोलने से भी आपका काम बिगड़ने वाला है। सो वाणी पर अपने संयम रखिएगा। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थिति आपके लिए ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं
तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज लाल है। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और फिर पंचम का संबंध देखा जाए तो क्रमशः ये चंद्रमा कैसे हैं तो बुध और फिर केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा और भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिएगा, फायदा होगा। लक्ष्मी जी के आगमन की सूचना मिलेगी और यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए कार्य भी आपके बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में सायंकाल कोई मंत्र इत्यादि जपना हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो उसको सीखने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति की बात यदि चल रही थी और बात बनते बनते रुक जा रही थी तो समझ लीजिए आपका ये काम होगा। दोस्त से किसी मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक और व्यापार में अपने कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। माता पिता संतति इनसे बहस न करें, प्रेमी से भी बहस मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, चतुर्थ में जाएंगे। देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में 1 बजे तक तीसरे में और दिन के उत्तरार्ध यानी 1 बजे के बाद चतुर्थ, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए दिन ठीक है। पूर्वार्ध भी ठीक है, उत्तरार्ध भी ठीक है, अच्छा है। आज भुवन भास्कर को एक लाल पुष्प अर्घ्य के स्वरूप लाल पुष्प अर्पित करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का अर्घ्य के पश्चात लाल पुष्प अर्पित करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पिता का सम्मान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आज का दिन अच्छा बीतेगा। जो भी काम आपको मिल रहा है आपका, वो सब काम वक्त से पहले पूरा होगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी के द्वारा आपको सताया या परेशान नहीं किया जाएगा। बाकी जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपके लिए सहयोगी होंगे। खर्च पर भी आपका आज अंकुश बना रहेगा। यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं, यात्रा का परिणाम सुखद दिखा रहा है। व्यापारियों के लिए यदि दिन को देखें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है और व्यापार में कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है और जीवन साथी परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं, खान पान पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे और क्रमशः तीसरे का संबंध देखा जाए तो बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ये दिन अच्छा है आपके लिए। ये चंद्रमा परिवर्तित 1 बजे के बाद करें तब भी स्थिति अच्छी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का दिया भी उनके सम्मुख जला दीजिएगा, बस अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आपकी योग्यताओं के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा तो फिर चिंता ही नहीं। भविष्य को लेकर के जो भी योजना है, जो भी काम है करिए, सब में सफलता मिलने वाली। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बेहद श्रेष्ठ और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर और दोपहर के पश्चात 1 बजे के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव में ये चंद्रमा क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। दिन ठीक है आपके लिए, अच्छा है। आज भुवन भास्कर की आराधना करिए, उनको जल अर्पित करिए, उनको लाल पुष्प अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, फायदा होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। अपने आप से ही मतलब रखना होगा। आज आपको दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बिल्कुल बचिए। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बेचना है आपको, ऐसा काम आज आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। कोई उलझन है, कोई परेशानी जिसका समाधान नहीं निकल आ रहा था, निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और अगर आपका कहीं कोई काम रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो सारे काम आज बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिएगा। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए मेहनत करना होगा। अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज
8 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।